हूँ काशी विद्यापीठ से पढ़ा हुआ विद्वान पुरुष, और ये तीनों अनपढ़ बैठे थे। इन ना बेरा क्या है का भी, और इनको भी बराबर हमारे जो कि मेरे समान इनको वो दक्षिणा दी गई है रोजाना। अब राजा ने मंत्री का निराश का डी भाई क्यों, तो आपने क्या देखा यहाँ पर? अब मंत्री फंस गया भाई। मंत्री बोला, मैं बोला जी मैं पता करता हूँ भाई के बात से, मैंने तो ये विद्वान दिखे थे सारे, मैं पता करता हूँ क्या कहानी है, अब पता करो, और नहीं तो आपको जो है ना मैं सजा दूंगा। अब वो मंत्री फंस गया, उसने भी बीच बेचारा करना पड़ गया अपना भी। नो बोला तुम बेवकूफ़ कहो, नो बताओ कहो थे के तो नो बोला जी मैं तो अपनी कथा करूँ, और ये नो कहता है जो तुम कहे जो वही, जो ये कहे वही। अच्छा तो के आप क्या कह रहे थे? बोला यूँ नो कहता कब तक नंबेगी, कब से नंबेगी। और तू भाई बोला यूँ नो कहता जी नंबर दे इतने नंबेगी। ये तो माया लूटन आ रहे थे यार। तो मंत्री बड़ा विद्वान था, वो ला लिया सब। तू क्या कथा कर रहा था? अब मैं रामायण पढ़ रहा था, प्रकरण चल रहा था, वे रावण सीता उठा ले गया रामचंद्र जी से वन से, और ऐसे ऐसे। तो राजा बुला लिया कि ऐसे है बात, मैं बताता हूँ। क्या? ये कथा कर रहा था कि रावण सीता उठा ले गया। और वही बात तो चाहे बार बार कह लो, चाहे उसको एक बार कह लो, बात वही है जी, उसका लाभ उतना ही प्राप्त होता है। जैसे एक श्लोक है, रावण मांगन गया चून ताते लंक बही करून। अगर इसने पढ़ ले तो सारी रामायण घूम की पूरी छटोरी का लाभ हमें मिल गया। रावण मांगन गया चून और ताते लंक बही करून, पूरी रामायण हमारे कंप्यूटर की तरह दिमाग में घूम गई। ये जो पढ़ रहा था कि रावण सीता ठा ले गया, और ये न्यू कहता जी जो ये कह रहा है बिल्कुल ठीक है। न्यू सोच लो इसका सेकंड कर रहा था, यो कथा कर रहा था, न्यू सोच लो इसकी भी कथा गेल होगी। चलो भैया भी मान गई, पर यूं ये था कब तक नम बहेगी, कब तक नम बहेगी। ये यूं कह रहा था रावण तने जुल्म तो कर दिया, पर कब तक तेरी पार पड़ेगी, सीता उठा कर डाला। ये न्यू कहता भाई कब तक नम बहेगी, रावण तने तो गलती कर दी। और यूं के कहता भाई ये नो का था नंबर दे इतने नंबर। रावण के मन में न्यो थी देखी जाएगी इतना था नंबर, इतना तो नंबर जाके देखूंगा, देखी जाएगी जो होगी, क्योंकि सभी इस बात पर सेट हैं आगे की देखी जाएगी। चोर चोरी करता वो भी न सोचता देखी जाएगी। तो यूँ नो कहता भाई नंबर दे इतने नंबर है, नंबर दे इतने नंबर। रावण नो सोच रहा था और बक्कल उतरा उसका आख्या। क्यों भाई क्या मैं फर्क पाया इसमें? जब नाटक भाई मैं नो नहीं सोच, नो नहीं कहूँ था भाई है, तो वह गलती होगी। दूसरा इसमें एक कारण और बताते हैं कि राजा के ना, ये दूसरी कहानी। तो इस प्रकार अब हमने इसको रोजी रोटी का कारण बना लिया। एक समय एक जब हमने नाम नहीं लिया था, ये बात फिर याद आए। एक गांव था छोटा सा, उसमें एक किसी की मौत होगी। पंडित जी ने तो वहाँ ले गए, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी काम समझागा भी अंतिम संस्कार के समय काफ़ी समय लगना था। और उड़ा पंडित जी दूसरा एक और था, वो जा रहा था किताब बाहर, एक और था उड़ा ने बोला वो भी चला दे है काम सा, उसने बुला ले। वो फेरा उल्टी किताब पकड़ रहा और लक्ष्मी चंद की रागनी गाओ माए माए, और वो फेरे करवा दिए, चलो छाते। तो यहाँ तक सीमित हो गया। तो कहने का भाव ये है कि विद्वता को बर्बाद कर दिया और सच मार्ग को खराब कर दिया। ये भोली आत्मा फिर जावा कहाँ बेचारी, जिन्हें ABC का भी ना बेरा भक्ति के मार्ग का। इस प्रकार भूत जुनी जहाँ छूट है पिंड प्रदान करंत, और गरीब दास जिंदा कह नहीं मिला भगवान। जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहाँ धूप ना छाई। यदि तुम पूर्ण संत की शरण में आ जाते ना कनागत काटने,
ना माता दोकनी, ना पिंड बरवानी है, और ना कि तो प्रेत सलाह पर जाना, ना 84 में जाना। ये सारा झंझट मिट जाता है। अब हम जितने भी हमारे कबीर पंथ अब संबंधित हमारे से हुए हैं, ना तो हम कोई कनागत निकालेंगे और ना कि तो माता दोकन जावांगे। किसी प्रकार की ये प्रक्रिया हमारे से नहीं होगी और किसी प्रकार ना कोई हमारा भूत बनेंगे। हम सीधे या तो सतलोक जाएंगे या पुनर्जन्म मनुष्य का ही होगा, जब तक मुक्ति यहाँ से नहीं होगी। ये बिल्कुल सत्य बात है। अन्य किसी की भी साधना से, कई भाई कहते हैं कि हमने सुना है एक व्यक्ति के 8 जन्म लगातार मनुष्य के हुए। मनुष्य के जन्म 100 भी हो जाएं लगातार, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो कर्मों के नंबरों के आधार पर निर्धारित कर दिए जाते हैं। अंत में भी जीव की बिरान माटी होगी, कुत्ता और गधा बने सरेगा। पिछले कर्मों के आधार पर 1, 2, 3, 4 मनुष्य भी जीवन मिल सकते हैं। किनको? जो केवल ब्रह्म तक की साधना करते हैं और जो सत्पुरुष की साधना नहीं करते। अंत में भी फिर वो पशु दुनिया में जाएंगे। इस काल का इतना लंबा जाल है। कैसे? एक राबिया नाम की लड़की थी, राबिया। उसको कबीर साहब मिले थे, भक्ति में बहुत ज़्यादा उसकी रुचि थी और पिछले अपने शास्त्रों के आधार से उसके जन्म जन्मांतर की घनी कमाई इकट्ठी हो रही थी। जिन पुण्य आत्माओं की पिछली पुण्य कमाई ज़्यादा है, वही आज सत्संग में समय निकाल कर आ रहे हैं, दूसरे नहीं आ सकते। वो तो ना तक या तो ठेके पर जा रहे होंगे और या फिर किधर लूटम लूट मौज मात मचा रहे होंगे, 2 के 20 बना रहे होंगे। और आपको भगवान ने समय दिया है, ये वैसे नहीं दिया। आपकी कसक भीतर की और कमाई आपकी आपने इस स्थान पर आपको लेकर आई है, वैसे नहीं आ सकते आप यहाँ पर। आप सोच भी नहीं सकते इस साइड में जाने की, घर बैठ कर ना जाने के बात बनाकर मन आपको वहीं उलझा कर सेट कर देगा। उसके जन्म जन्मांतरों की बहुत ज़्यादा कमाई थी। उस कमाई के आधार पर उस लड़की ने परमात्मा में रुचि बहुत ज़्यादा होने के कारण अपनी यही धार्मिक प्रवृत्ति के आधार पर, अपनी धार्मिक परंपरा के आधार पर जो भी साधना का ज्ञान था उसमें आरूढ़ हो रही थी। उसको कबीर साहब मिले, सतपुरुष आकर स्वयं उससे कहा कि बेटी ये साधना कहाँ क्या कर रही है? कि स्वर्ग में जाऊंगी। बेटी स्वर्ग में जाकर के फिर क्या करेगी? अग मौज मारूंगी। कितने दिन मारेगी उड़ा मौज? ये भी सोची के दे। अग जी मौज कितने दिन मारूंगी? स्वर्ग में रहूंगी। अग ना, स्वर्ग में नहीं रह सकती। स्वर्ग के अंदर इतने दिन रहोगे जितने तेरी पुण्य कमाई है, उसके बाद नरक में भी जाएगी और फिर 84 में जाएगी। ये काल बलि का जाल है। वो सारी कहानी सुनाई जो मैं सुनाने लग रहा हूँ आपको परसों से। उस लड़की के बात समझ में आ गई। न्यू बोली जी मैंने फिर मेरा रास्ता बदल दो, अग नाम ले बेटी, उस परमात्मा का ध्यान धरो। अब सतगुरु ने नाम दिया। संत जब नाम देते हैं अपनी भक्ति शक्ति का अंश प्रवेश करते हैं और उससे फिर वह भक्ति प्रफुल्लित होती है। वैसे नहीं आप राम नाम ले सकते, ना सत्संग सुन सकते। अब 2-4 वर्ष तो उस लड़की ने साधना की। उसके बाद समाज के इस उलझेड़े में फिर उलझ गई। उसकी शादी होगी। शादी होने के बाद वो बोले हम तो माता तो कुआवाएंगे, वो कहने लगे हम तो न्यों करवाएंगे, हमारा तो छठकी मानस है। वह बेचारी अपनी पूजा ने छोड़ कर उन मोड़ दी। वह एकली वह 20, उसने वह मार्ग त्याग दिया। उसके बाद उसका शरीर पूरा हो जाता है हिंदू धर्म से। फिर वो मुसलमान धर्म में राबिया नाम की लड़की बन जाती है। भगवान के घर में हिंदू मुसलमान नहीं है, ये हमारी चौंध से हमने पला रखी। परमात्मा के घर में ना कोई हिंदू है, ना कोई क्रिश्चियन है, ना कोई मुसलमान है।
और ना कोई जाति और पाति, एक जीव है उसकी संज्ञा में। और उस जीव का जहाँ भी संस्कार है उसी व्यक्ति के साथ जोड़ देगा, चाहे वो मुसलमान घर में है और चाहे वो क्रिश्चियन के घर में है, चाहे हिंदू और सिख के घर में है। उस लड़की का फिर मुसलमान घर में जन्म हो जाता है। मुसलमान को बाद में बने हैं, पहले कोई हिंदू और मुसलमान नहीं थे, पहले आर्य पुरुष होते थे। आर्य का मतलब श्रेष्ठ जीव। श्रेष्ठ कैसे थे? हमारे समाज में हुक्का, बीड़ी, शराब, तम्बाकू बिल्कुल नहीं था। यदि कोई शराब, मांस, तम्बाकू प्रयोग करता था उसको गांव से निकाल दिया करते थे और उसको कमीन कहते थे। अपने ही घर के व्यक्ति को, अपने ही भाई को या चाचे को, और जो ऐसा नहीं मानता था 2-4 बार अलर्ट करते थे, नहीं मानता था, अपनी आदतों से बात नहीं आता था, समाज के प्रदूषण के डर से उसको घर से निकाल देते थे और वो जंगल में जाकर दारू भी पीता रहता था, मांस भी खाने लग जाता था, फिर राक्षस कहलाता था। उसको कमीन कहते थे। कमीन कोई जाति नहीं है, ये कर्म कोई भी कर रहा है वही कमीन कहलाता है, चाहे किसी जाति मजहब से। ऊंच नीच इस विध है लोई, ये कर्म कुकर्म कहाँ में दोई। अच्छे काम करनी आते किसी जाति से, आप उसने कितना बंगी भी कहते हो, हमारे लिए वो प्यारी आत्मा है जिसने विकार छोड़ दिए और परमात्मा के नाम को ऊपर आरूढ़ हो गया, वो पुण्य आत्मा, उच्च आत्मा है। ऊंच नीच इस विध है लोई, ये कर्म कुकर्म कहाँ में दोई। कुकर्म करनी या नीच से, सुक्रम करने वाला उच्च प्राणी है। अब वहाँ जब उसका जन्म हो जाता है, अब वो पिछली भक्ति जो सतगुरु की दी हुई जो कमाई थी वह खत्म नहीं होती, वह प्रेरणा देती रहती है, देती रहती है। आगे उसके भाग में कमाई आगे ना बने वो दूसरी बात है। अब इस उदाहरण से आप हिसाब लगाना, ये उदाहरण वैसे नहीं होते, ये आत्मा को झंझोड़ कर धर देते हैं अगर जो विचार करेगा गहराई से। अगर कोई इष्टवादिता या मजहब में फंसा रहेगा तो उसकी अपनी मौज है, लेकिन संत इस बुराइयों से दूर करते हैं। कोई ये मजहब और जाति अगर खत्म हो जा तो आधी लड़ाई मिट जा जीव की। लेकिन काल ने बेरा था कि कलयुग में कबीर साहब के हंस आएंगे और जीवन निकाल के ले जाएंगे। अब हिंदू और मुसलमान दो बना दिए, ऐसा बना दिया कि वो इनकी नहीं सुन सकते, ये उनकी नहीं सुन सकते, एक भी बात नहीं सुनने को तैयार एक दूसरे की, और मरने और वो उनको बुरा बताते हैं, हिंदू मुसलमानों को बुरा बताते हैं और मुसलमान हिंदुओं को बुरा बताते हैं। और भाई बुरे सभी हैं, सभी धर्म मजहब में सभी बुरे भी हैं उनमें और बहुत अच्छे भी। बुरे भी प्राणी हैं, अच्छे भी प्राणी हैं, क्योंकि अच्छाई और बुराई कर्म के आधार पर होती है, कोई मजहब के आधार पर नहीं होती। अगर हिंदू ही सारे अच्छे हैं फिर यहाँ पर ना तो पुलिस की आवश्यकता थी और ना इन कोर्ट और कचहरियाँ की। भाई के भाई ना दन लूट लेते, ये व्यवस्था ना होता है। और बान बेटियाँ की इज्जत एक मिनट भी सुरक्षित नहीं है, ते बेसिक हिंदू की फीतला रही। और मुसलमान अगर अच्छे हैं तो वहाँ भी कोर्ट नहीं चाहिए थी, ना कोई पुलिस फौज चाहिए थी। क्या आवश्यकता थी उनकी अगर सारे मुसलमान ही गणे बढ़िया थे, हिंदू माड़े हैं। अच्छे और बुरे व्यक्ति हो सकते, मजहब नहीं होता, वो कर्म से होते हैं। अगर वो कर्म त्याग देते हैं वो पुण्य हो जाते हैं, वो उच्च हो जाते हैं। उन कर्मों को छुटवाने के लिए संत चेष्टा करते हैं, समय समय पर सत्संग करके, सतमार्ग का दर्शन करके, और जो इन पर विचार कर लेगा वो प्राणी पार हो जाएगा, इस संसार के पचेड़े तो हट जाएगा। उस लड़की बचपन से उसमें वह पिछली कमाई फिर जोड़ कर गई। अपनी माँ से कहने लगी, माँ मैं शादी नहीं कराऊंगी। उसने उसके पिताजी से बताया कि लड़की दृढ़ता से कह रही है मैं शादी नहीं कराऊंगी। अब माता पिता को चिंता का विषय बन गया, जवान बेटी, और इस समाज में हम कैसे अपने घर पर रख सकते हैं। हम तो 10 साल 5 साल के मेहमान हैं, उसके बाद बेटी का क्या होगा। बहुत विचार लगा के समाज को देखते हुए दोनों माता पिता उस छोरी के पास बुलाकर उसको अपने पास, और फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। कहते हैं बेटी हम शादी के बिना आपकी शादी अवश्य करेंगे, ये हमारी मजबूरी समझ ले, और नहीं तो हम दोनों आत्महत्या करेंगे अगर तू शादी नहीं करवाओगे।
अब लड़की ने सोचा भाई ठीक है, ये नहीं मान रहे हैं कि वो समाज को ज़्यादा देख रहे हैं। उसने हाँ भर ली, ठीक है मैं शादी करवा लेती हूँ। लेकिन मन में संकल्प कर लिया कि मैं अपने आने वाले उस पति से बात करूँगी। अब परमात्मा कोई ना कोई कारण भी बना देता है जब जिसकी सच्ची लगन लगे। शादी होगी, शादी के तुरंत बाद एक बहुत अच्छे ऑफिसर से, बहुत बड़े अधिकारी से, बहुत पैसे वाले से उस लड़की की शादी, क्योंकि उसके संस्कार प्रबल थे। संस्कारों के आधार पर ही हर प्राणी का संपर्क अच्छे पति पत्नी के रूप में अच्छी व्यवस्था में जाता है। शादी के बाद उसने अपने पति से कहा कि मैं आपसे 2 बात करना चाहती हूँ। वो कहने की जी करो, क्या बताओ, क्या बताना चाहते हो। अपनी सारी कहानी बता देती है। कहने लगी मैं बच्चे उत्पन्न नहीं करूँगी। तो वो कहने लगा फिर शादी क्यों करवाई। ये मेरे माता पिता की मजबूरी थी और मेरा दृढ़ फैसला है, मैं भक्ति करके अपना आत्म कल्याण कराना चाहती थी। मेरे माँ बाप ने मेरी कतई नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि हम आत्महत्या कर लेंगे, तू शादी नहीं करवाओगी। तो मैंने उस दोस्त से बचने के लिए मैं वहाँ से आ गई। अब मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं बच्चे पैदा नहीं करूँगी, मैं भक्ति करना चाहती हूँ। यदि आप स्वीकार है आपको तो ठीक है, और नहीं तो मैं सुसाइड करूँगी। मैं जी नहीं सकती, मैं अपना जीवन खो दूँगी, मैं मर जाऊँगी। ये मेरा अंतिम फैसला समझ लेना। तो उसने सोची भाई मैं क्यों खाम खा इसी पुण्य आत्मा के लिए बाधक बनूं। वो कहने लगा फिर एक बात सोच लो, समाज हमारे भी है, इज्जत मेरे भी है, घर से बाहर नहीं जान दूंगा, तेरा न्यारा मकान बना दूंगा और 2 नौकरानी छोड़ दूंगा तेरे लिए, पर रहेगी तो मेरी बहन के रूप में मेरी दृष्टि में, और समाज की दृष्टि में तो मेरी पत्नी के रूप में रहेगी। ने बोली मन मंजूर है। और 100 शुक्र मनाए अल्लाह के, खुदा के, हे भगवान, हे अल्लाह आप दूर नहीं हो, आपने बड़ी सुनी मेरी। उसके बाद पति, बहन और भाई की तरह उन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया। उसने अपनी और शादी करवा ली। मुसलमानों में कई शादियां हो जाती हैं। और उस राबिया के पास जाके और घंटों तक वो परमात्मा के बारे में विचार सुना करता था। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक बार क्या हुआ, जब वो 50-55 से ऊपर आयु की होगी, 60 के करीब, मुसलमानों की परंपरा में जैसे अपनी अपनी परंपरा में सबने निर्धारित कर रखा है कि बुढ़ापे में जो हज कर आवे मक्का मदीना जाकर उसकी मुक्ति निश्चिंत है, और जो वही मर जावा तो गणा बढ़िया, वो तो सीधा स्वर्ग बेस्त में चला जाता है। ऐसी उनकी धारणा है, और संतों के आधार पर ऐसा नहीं है। तो वो कहने लगे जी मैं हज करना चाहती हूँ। वो कहने लगा जी बेशक जाओ। राबिया कहने लगी मैं हज करना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जा सकती हूँ। अगर जा सकती है, और जा सकती है नहीं, तेरे लिए बैलगाड़ी जुड़वा दूँ इसी भगवान आत्मा के लिए। अगर नहीं मैं तो पैदल जाऊँगी, मेरा मन मानस से पैदल जाऊँगी। अगले वो तेरी सलाह है, नहीं तो तेरी सारी व्यवस्था करवा दूँगा। अगर नहीं मैं पैदल जाऊँगी। और भी जा रहे हैं। उसने देख लिया कि ये तो घर से बाहर भी नहीं निकली 50 साल में, 40 वर्ष में, और मैंने कितना सहेलिया में भी बात करती नहीं देखा इसको, और फ्री कर दी कि आप जा सकते हो महात्मा। चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में काफी दूर जब आ लिए तो एक जंगल के अंदर एक कुतिया जो थी प्यासी खड़ी थी, और छोटे छोटे मासूम बच्चे उसके रो रहे थे। इतनी प्यासी थी, अगर उसको पानी नहीं मिले तो वो मर जाए। एक बार राबिया के पैरों में आवे और फिर भाग कर कुएं पर जावे, फिर राबिया के पाँव में आवे, फिर भाग कर कुएं पर जावे। राबिया समझ गई, राबी समझ गई कि इसका ये प्यासी बहुत है। जाके देखती है वहाँ कोई बाल्टी नहीं, कोई नेजू नहीं, कोई रस्सा नहीं, ना कोई पात्र आसपास रखा है। गांव वहाँ से 3-4 कोस से नज़दीक कोई नहीं।
और बाहर सुनसान जंगल में एक कुआं था। उधर देख रही है उसके मासूम बच्चे, अगर ये मां मर गई तो ये बच्चे भी गेल मरेंगे। ऐसे कहते हैं दया बिना दरवेश कसाई। अब देखियो वो भी मुसलमान थी। मुसलमान जो मांस छू है नहीं, जो मुसलमान की परिभाषा है मांस के हाथ भी नहीं लाओ मुसलमान हो तो। और मांस बकै सो भोला, वो नादान आत्मा जो मांस खाता वो मुसलमान नहीं है। तो उस लड़की ने हिसाब लाया भी जाइए, पानी नहीं पियाती, मां मरे इसके बालक मरे। या दया होती है दरवेश माने साधु में, जिसमें दया नहीं